वेलकम टू कैरी प्लस में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। आज से हम देखेंगे रीजनिंग की कुछ टॉपिकें हैं। उनमें हमारी पहली टॉपिक है डाइस या पासा। क्या होता है आइए देखते हैं। घर में हम लूडो खेलते हैं, वो जो लूडो में जो छर्रा होता है इसको आप फेंकते हैं, वही क्या है, पासा है। ठीक है, तो वो ऐसा दिखाई देता है आपको इस तरह से। उसमें 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। ठीक है, और जब भी आप भी किसी पासे को देखिएगा अपनी आँखों से तो आपको 3 सतह दिखाई देंगे। एक बार में 3 सतह दिखेंगे। ये जो साथ में दिख रहे हैं सतह, इनको आपस में पार्श्व या एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है, पार्श्व सतह या एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके विपरीत में जो होगा वो क्या कहलाएगा? अपोजिट साइड या विपरीत सतह, है ना। तो उसको विपरीत सतह याद रखिएगा। इसके जस्ट अपोजिट में जो आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे ये टॉप है, इसका नीचे बॉटम होगा, ऊपर के नीचे यहाँ पर नीचे में नीचे वाला बॉटम होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा। ये साइड वाला का इस साइड नहीं दिखाई देगा, तो ये सब क्या होगा? विपरीत होंगे। और जो लोग साथ में दिख रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? पार्श्व सतह या तो एडजेसेंट साइड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पासे कितने तरह के होते हैं। पासे 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है साधारण पासा या उसको बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक है, तीसरा होता है खुला पासा, मतलब ओपन डाइस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए हम चालू करते हैं मानक पासा से। मानक पासा क्या होता है आइए देखते हैं। पहला है मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। ठीक है, ये हम जो घर में हम लूडो खेलते हैं, वो जो पासा होता है वो क्या होता है? एक मानक पासा होता है। क्या होता है? एक मानक पासा होता है। मानक पासा में 2 विपरीत या अपोजिट सतह साइड का योग 7 होता है। मतलब जैसे कि 6 दिख रहा है यहाँ पर, तो इसके विपरीत में मानक पासा में नीचे में जो दिख नहीं रहा है वहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। मतलब 6 के विपरीत में क्या होगा? 1 होगा। और उसका योग कितना आएगा? 7। 5 के विपरीत में क्या होगा? 2 होगा। उसका योग कितना आएगा? 7। 4 के विपरीत में क्या होगा? 3। उसका योग कितना आएगा? 7। फिक्स्ड है, मतलब 6 के विपरीत में हमेशा 1 मिलेगा, 5 के विपरीत पे हमेशा 2 मिलेगा और 4 के अपोजिट 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। मानक पासा में 2 विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7। ठीक, एक बात और लिखिए। मानक पासा में स्टैंडर्ड डाइस में 2 पार्श्व सतहों साइड का योग 7 नहीं होगा या हो सकता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। योग मतलब प्लस। ठीक है, इस बात को लिखिए, फिर समझा रहा हूँ। चलिए देखिए, मैंने क्या किया, ऐसा एक पासा बनाया जिसमें मैं लिख रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, हमको पकड़ना है कि ये मानक पासा है कि नहीं।
ठीक है। हम क्या करेंगे, इनके पार सतहों को जोड़ेंगे। ठीक है, 1 3 कितना आ गया 4, 3 2 कितना आ गया 5, 1 और 2 कितना आ गया 3। तो हमने पढ़ा अभी जस्ट पहले कि मानक पासा में 2 पार सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो हम जब जोड़े तो देखे कहीं भी 7 नहीं आया। ठीक है, तो 7 नहीं आया तो क्या है, मानक पासा है। ठीक है, 7 नहीं आया पार सतहों का योग, तो ये मानक पासा है। अब चलिए एक पासा और बनाता हूँ। ये इस तरह से यहाँ लिख दिया 2 3 और 4। बताना है कि ये मानक पासा है कि नहीं। जोड़िए 2 और 3 5, 3 और 4 7 और 2 और 4 6। अब ये मानक पासा है कि नहीं, हमने लिखा था कि मानक पासा में 2 पार्श्व एडजेसेंट साइड का योग या प्लस 7 नहीं होता है। पर देख रहे हैं कि यहाँ 3 और 4 का योग कितना आ गया 7। तो ये मानक पासा नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, देखिए और क्वेश्चन बनाइए। जैसे कि एक ऐसा बना देता हूँ, ये 6 1 और 2। आप बताइए कि मानक पासा है कि नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें भी जोड़िए 6 और 1 कितना आ गया 7। अब आगे जोड़ने का जरूरत नहीं है। 7 आ गया मतलब मानक पासा नहीं है। मानक पासा में 2 पार्श्व 2 एडजेसेंट साइड का योग कभी 7 नहीं हो सकता। सिर्फ विपरीत या अपोजिट साइड का योग ही 7 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मतलब जब हमको पता है कि 6 के विपरीत में 1 होता है मानक पासा में, तो 6 और 1 साथ दिख नहीं सकते कभी भी। 6 और 1 कभी एक साथ नहीं दिख सकते, क्योंकि 6 के विपरीत में 1 रहेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर साथ में दिख रहा है मतलब ये मानक पासा नहीं है। सीधे पकड़िए, 4 और 3 साथ में दिख रहा है, मानक पासा नहीं है। क्वेश्चन बनाइएगा तो और क्लियर होगा। क्लियर तो है ही लगभग। और देखिए क्वेश्चन और देखिए। अब जैसे बोला कि यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 6। बताना है कि ये मानक पासा है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 4 कितना हो गया 10, और 2 और 6 कितना हो गया 8। अधिक आए कोई दिक्कत नहीं है, बस 7 नहीं आना चाहिए। अब 7 नहीं आया इसलिए क्या है, मानक पासा है। मतलब इसमें कैसा होगा, 2 के विपरीत में क्या होगा 5 होगा। मानक पासा है तो 5 होगा, मतलब इसका योग कितना आना चाहिए 7। अब 4 के विपरीत में क्या होगा 3 होगा, योग कितना आएगा 7। 6 के विपरीत में क्या होगा 1 होगा, तभी तो योग कितना आएगा 7। 2 विपरीत सतहों का योग 7 आएगा, ना कि 2 पार्श्व या एडजेसेंट साइड का योग 7। बात समझ में आई? 2-3 बार वीडियो को दोबारा सुनिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए मानक पासा यहाँ तक। आगे देखिए साधारण पासा या जनरल डाइस। अब जो मानक पासा नहीं है वो क्या होगा, साधारण पासा होगा, या जो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है वो क्या होगा, जनरल डाइस होगा। जैसे कि जिसमें हम लोग पढ़े थे अभी, जैसे कि 6 और यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 2, तो ये क्या है
साधारण पासा है, ना कि मानक पासा है। 6 और 1 7 आ गया, 7 आ गया मतलब मानक पासा नहीं है, तो कौन सा पासा है? साधारण पासा है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए साधारण पासा में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनाना है उनको। पहला रूल फर्स्ट, नियम पहला। देखिए ऐसे पासे आपको बना के दिखाए जाएंगे एग्ज़ाम में। ये दो पासा नहीं है, एक ही पासा के 2 व्यू हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 5। यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिख दिया 6। बताना है कि 5 के विपरीत में क्या होगा। रूल फर्स्ट है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला रूल आप याद रखिए, दोनों पासे को देखिए, दोनों व्यू को देखिए, कॉमन देखिए क्या कॉमन है दोनों में। पहला 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन मिल गया। तो जो बचा हुआ है 5 और 6, ये डायरेक्टली एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत। मतलब 5 के विपरीत में क्या होगा? 6 होगा। आंसर कॉमन ढूंढना है। अगर 2 कॉमन मिल गए तो तीसरा जो होगा दूसरे वाले व्यू के तीसरा के अपोजिट होगा। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं रूल हो गया 2। ये हो गया रूल नंबर 2 का। अब देखिए ये बना दिए 1 4 6, 1 3 5। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आया। अब आपको बताना है कि 5 के विपरीत में क्या होगा। पूछ दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन ढूंढेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इस 1 को पकड़ेंगे, यहाँ से घड़ी की दिशा में ऐसा घूमेंगे। 1 4 6, 1 4 6 लिख लीजिए इसको। ऐसा घड़ी की दिशा में घूमिए, क्लॉकवाइज या तो वामावर्त बोलते हैं हिंदी में, वामावर्त, और या तो क्लॉकवाइज। तो 1 के बाद इधर आइएगा तो 4, 4 के बाद घूमिएगा तो 6। उसी प्रकार यहाँ पर लिखिए 1 3 5, तो लिखिए इसको 1 3 5। अब जो दिख रहे हैं 6 और 5 ये एक दूसरे क्या हो गए? विपरीत। 4 और 3 एक दूसरे क्या हो गए? विपरीत। बच गया क्या? 1। बच गया क्या? 1। तो हम देख रहे हैं कि एक पासे में कितने नंबर होते हैं? टोटल 6 नंबर होते हैं। 1 है, यहाँ पर 4 है, 3 है, 6 है, 5 है, तो क्या नहीं है? तो 2 नहीं है, तो लिख दो यहाँ पर 2। अब 1 के विपरीत में 1 तो नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये क्या होगा? 2। जो नहीं है वो होगा। इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं, जैसे कि जिससे पूछा मैंने 5 के विपरीत में क्या होगा, तो डायरेक्टली तो नहीं बनेगा, लेकिन पूछ दिया कि 1 के विपरीत में क्या होगा। तो 1 को साथ में क्या है? 4 है, 6 है, तो ये दोनों कभी भी विपरीत में नहीं हो सकते। 5 है, 3 है, ये भी विपरीत में नहीं हो सकते। तो बचा क्या? 2। तो वही क्या होगा? 1 के विपरीत में 2 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? 5 के विपरीत में क्या होगा। तो मेरा को 5 मिल गया यहाँ पर, तो 5 के विपरीत में क्या होगा? 6। यहाँ 6 के विपरीत में 5 रहे या 5 के विपरीत में 6, घबराना नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए ये 2 रूल हो गए। आइए तीसरा देखते हैं, जहाँ पर आपको लगभग 2-3 पासा बनाता है। जैसे 4 पासा बनाया,
आइए देखते हैं 4 पासा वाला क्वेश्चन। इस तरह से ये 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा और 4 पासा, इस तरह से। ठीक है, आइए इसको नोट करिए। लिख लीजिए 5 3 1, 3 4 5, 4 3 2 और यहाँ लिखिए 2 3 और 1। पूछता है 4 के विपरीत में क्या होगा। ठीक है, आइए ढूंढते हैं। तो हम इसमें एक नया रूल लगाएंगे। आइए देखते हैं 4 के साथ साथ कौन कौन है, वो कभी भी उसके विपरीत में नहीं होंगे। जैसे मैं कॉमन कर निकाल सकता हूँ अभी जैसा चाहूँ तो, जैसे कि 4 है 3 है, 4 है 3 है, तो 5 के पॉजिटिव में 2 हो गया। और ढूंढेंगे तो 1 5 3 है, 1 3 2 है, 2 कॉमन है, तो 1 2 1 3 1 3 दोनों में है, तो 5 के विपरीत में क्या हो गया, 2 ही तो दोबारा आ गया। चलिए इसको बनाते हैं। तो 4 हो गया, 4 के साथ साथ क्या है, 3 है 5 है, तो 3 नहीं हो सकता कभी भी विपरीत में। 4 के विपरीत में 3 नहीं हो सकता क्योंकि साथ में है वो। 4 के विपरीत में 5 नहीं हो सकता क्योंकि वो साथ में दिखाई दे रहा है, तो 5 भी नहीं हो सकता। 4 के विपरीत में 2 भी नहीं हो सकता, तो 2 भी लिख लो। और क्या है, और कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो 4 अंक हो गए, 2 तो कौन कौन से बचे, 2 अंक बच गए हैं यहाँ पर। और ढूंढिए इसमें 5 3 1 4। यहाँ पर देखिए इस रूल को, रूल नंबर फर्स्ट, 5 और 3 साथ में दिखाई दे रहे हैं। 5 और 3 साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो जब 2 लोग कॉमन हैं, इस 2 पासे में 2 व्यू में 2 कॉमन है, तो 1 के विपरीत में क्या डायरेक्टली हो जाएगा, 4। और वही क्वेश्चन पूछा था कि 4 के विपरीत में क्या होगा, तो वो होगा 1। 1 के विपरीत में 4 और 4 के विपरीत में 1। या तो इस तरह से बना सकते हैं जैसे मैं बना रहा था अभी, जिसे हम जो साथ में होंगे वो कभी अपोजिट में नहीं होंगे। तब हम, लेकिन मैं यहाँ फंस गया था, तो हमको रूल लगाना पड़ गया। क्या, 2 कॉमन का रूल। 2 कॉमन का रूल लगाया तो देखे 5 3 दोनों में है, तो 1 के विपरीत में क्या हो गया, डायरेक्टली 4 हो गया। तो 1 के विपरीत में 4 रहे या 4 के विपरीत में 1 रहे, बात बराबर है। तो यह हो गया आपका आंसर। और क्वेश्चन बनाते हैं, क्लियर होगा थोड़ा सा। साधारण पासा में आपको कहीं कहीं पासे में इस तरह से बना देगा, काला, घबराना नहीं है, पीला, यहाँ लिख दिया लाल, यहाँ पर लिख दिया फिर काला, यहाँ लिख दिया सफ़ेद, यहाँ पर लिख दिया नारंगी, इस तरह से। तो ये सब डायरेक्टली क्या है, साधारण पासा है या तो जनरल डाइस है, कोई मानक पासा वसा नहीं है। तो इसमें आपको बता देगा कि एक पासे में 6 रंग हैं, काला, पीला, लाल, सफ़ेद, नारंगी और नीला, ऐसा बता दिया। 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमको रूल मालूम है कि हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, कॉमन। तो काला यहाँ है, काला यहाँ है, लाल लाल नहीं है, पीला पीला नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं बचा। तो हमको रूल मालूम है कि रूल नंबर 2, जिसमें हम क्या घूमते हैं, क्लॉकवाइज। एक कॉमन मिला है, जहाँ पर एक कॉमन मिले वहाँ पर क्लॉकवाइज वाला रूल लगाना है। दोनों में एक कॉमन है, क्लॉकवाइज वाला रूल लगाइए। काला लिखिए, काला, फिर आ रहा है क्या, क्लॉकवाइज घूमने पर पीला, फिर आगे क्या आया, लाल, फिर यहाँ पर लिखिए काला, फिर लिखिए सफ़ेद, फिर लिखिए नारंगी।
यहाँ घूमिएगा काला, सफ़ेद और नारंगी। क्लॉकवाइज घूमना है तो काला, पीला, लाल और काला, सफ़ेद, नारंगी। इसको लिख लीजिए ऐसा। अब ये लाल के अपोजिट में क्या हो गया? नारंगी डायरेक्ट। पीला के अपोजिट में क्या हो गया? सफ़ेद। अब काला के अपोजिट में काला तो नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा रंग? तो हमको दिख रहा है यहाँ पर नीला रंग। तो नीला क्या हो जाएगा? काला के विपरीत में या अपोजिट में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। चलिए 4 वाला क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये एक ऐसा बना दिए इस तरह से, दोनों रूल को लगाना है। जनरल डाइस का 2 रूल है, उसको लगाइए। वो नहीं लगेगा तो कौन कौन उसके साथ में दिखाई दे रहे हैं वो उसके विपरीत में नहीं होंगे, उस टाइप से रूल लगाइएगा। जैसे क्लिक दे रहा हूँ 5 4 6, 2 1 4 और 3 6 5 और 4 1 5। अब इसको देखना है तो 5 4 6 4 2 हो गया, 6 3 5 4 5 5 6 6 3। इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों, इसको बनाने से पहले एक चीज़ देखिएगा, कहीं ये मानक पासा का व्यू तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं 5 4 9, 5 6 11 और 6 4 10, 7 नहीं आया, 2 3 7 नहीं आया, 4 2 6 7 नहीं आया, 6 3 9, 5 3 8, 6 5 11, 4 1 6 5 और 5 4 9। मतलब मानक पासा है ये। कैसा पासा है? मानक। इनमें पार्श्व सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है, इसलिए कैसा पासा है? मानक पासा है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए 3 के विपरीत में क्या होगा। अब ये 4 व्यू जो दिया है वो मानक पासा का व्यू दिया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 है तो 3 के विपरीत में क्या होगा। तो हमको पता है ये मानक पासा है, तो हमको डायरेक्टली पता है कि 3 के विपरीत में क्या होगा? 4 होगा। और उसका योग कितना आएगा? 7। बस यही है, 3 के अपोजिट में 4 और इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन भटकाने के लिए दे सकता है आपको मानक पासा का, तो इसको समझना है थोड़ा सा। और देखिए कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ लेकिन वैसा मिल नहीं रहा है मुझे जो बताना है आपको। और एक देखिए, जैसे कि आइए देखते हैं। ये हो गया 3, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 2। इसको इस तरह से बनाओ, यहाँ लिख दो 3, यहाँ लिख दो 4 और यहाँ लिख दो 5। उसके बाद यहाँ लिख दो 2 6 3, फिर बनाओ ऐसा, यहाँ लिख दो 5 4 और 3। और क्वेश्चन पूछ दिया बताइए 3 के विपरीत में क्या होगा। चाहें तो हम रूल लगा सकते हैं। कौन सा रूल? इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या क्या है। तो हम 2 व्यू देखें, 3 3 दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। अगर वो मन नहीं है तो आप क्या करो, देखो इस कौन कौन 3 के विपरीत में नहीं हो सकते उनको ढूंढो। तो 3 के साथ 6 है तो 6 कभी विपरीत में नहीं हो सकता। 3 के साथ 2 है तो कभी विपरीत में नहीं हो सकता। 3 के साथ 4 है तो कभी विपरीत में नहीं हो सकता। 3 के साथ 5 है तो विपरीत में नहीं हो सकता। तो बचा क्या? 1। तो बचा क्या? 1। तो 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 1 आंसर। या तो रूल लगाओ 3 2 6, 3 2 6, 3 5 4, क्लॉकवाइज घूमेंगे, 1 कॉमन है तो 3 5 और 4। क्वेश्चन बनाइएगा तो और क्लियर होगा इस तरह से। तो हम देख रहे हैं 6 के विपरीत में क्या आ गया? 4, 2 के अपोजिट 2 5 और 3 के अपोजिट में जो नहीं दिख रहा है कौन है वो? 1।
तो लिख दो 1, बस हो गया ये। ठीक है, ये मानक पासा नहीं था। देखो 4 और 3 कितना होता है 7, 7 आ गया, इसलिए कैसा क्वेश्चन है, साधारण पासा का क्वेश्चन है। ठीक है, या जनरल डाइस का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको साधारण पासा का क्वेश्चन बनाना है। और ABCD को करके क्वेश्चन दे सकता है, AB, इस तरह से ABC बना देगा। फिर कई बना दिया है AD और E लिख दिया, ऐसा बोल दिया। बताइए A के अपोजिट में क्या होगा। तो वैसे ही रूल लगाना है, ऐसे कॉमन ढूंढना है, क्लॉकवाइज घूमना है, या 2 कॉमन ढूंढना है। मान लीजिए कि ऐसा कर दिया इस तरह से AB और ये C, और ऐसा बना दिया AB और यहाँ लिख दिया D। बताइए कि C के अपोजिट में क्या होगा। तो AB 2 है, 2 कॉमन है, तो तीसरा क्या होगा, डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा क्या, उसके जो बचा हुआ है। तो C के अपोजिट में क्या हो जाएगा, D आंसर। कुछ है इसमें नहीं। अगला देखिए, खुला पासा। क्वेश्चन बनाइए और मुझे बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखिए 7987218597। इसमें व्हाट्सएप करिए, या तो 9303339777 में भी आप पूछ सकते हैं। दोनों नंबर नोट कर लीजिए और इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। अगला देखते हैं हम लोग, खुला पासा। ठीक है, या उसको बोलते हैं ओपन डाइस। तो इसमें क्या करता है, पासे को खोल देता है। पासा क्या होता है, एक बॉक्स जैसा होता है इस तरह से। उस बॉक्स को क्या कर दिया, आपको ऐसा खोल के दिखा दिया। ये यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6। बताना है कि 1 के विपरीत में क्या होगा। कुछ नहीं है, इस 1 को पकड़िए और उसके बाद एक खाना छोड़ दीजिए और जस्ट उसके बाद वाला को पकड़िए, माने 1 के विपरीत में 3 होगा। उसी प्रकार 4 के बाद 2 छोड़ दो और अगला क्या होगा, 5। तो 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 5। 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 3। और 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 6। तो ये हो गया 2 और के विपरीत में 6। इसको नोट कर लो। तो इस तरह से इसको बनाना है, खुला पासा को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और देखिए, इस तरह से बना दिया पासा को, ये इस तरह से, ऐसा, ये लिख दिया। यहाँ 1 2 3 4 5 6। बताना है कि 5 के विपरीत में क्या होगा। चलो, हमको रूल मालूम है, एक बॉक्स छोड़ के, तो 4 छोड़ के 6, तो 4 के विपरीत में क्या आ गया, 6। 1 के विपरीत में 3, जो सीधा सीधा देखिएगा, उल्टा पुल्टा ऐसा से मत कर दीजिएगा। तो ये 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 3। बच गया क्या, 5, और बच गया क्या, 2। तो जब 4 अंक विपरीत में है तो बचा के 2 अंक क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। यही पूछ रहा था आंसर। कुछ है दम। और देखिए, ये बना दिए ऐसा, और यहाँ ऐसा बना देता है, यहाँ ऐसा, ऐसा और ऐसा। यहाँ लिख दिया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन बना दिया। अब बताना है कि 2 के विपरीत में क्या होगा। ठीक है, चलो, तो सबके विपरीत में क्या होगा बताना है। विपरीत मतलब अपोजिट में। तो 1 के विपरीत में क्या हो गया, 1 खाना छोड़ के 3। 5 के विपरीत में क्या होगा, 1 खाना छोड़ के 4। बच गया क्या, 2। अब देख रहे हैं तो 2 के विपरीत में क्या मिल रहा है, 1 खाना छोड़ के प्लस, 1 खाना छोड़ के माइनस, 1 खाना छोड़ के मल्टीप्लाई, 1 खाना छोड़ के डिवाइड। तो आपको वहाँ पर ऐसा बना हुआ दिखेगा, ऐसा क्रॉस, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई, ये जो भी मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड, ये हो जाएगा आंसर। क्या किया है,
तो उसने एक पासे को काट दिया है। कैसा? ऊपर के टॉप को ऐसा काट के खोल दिया है, मतलब जहाँ पर 6 लिखना था वहाँ 6 ना लिख के उसको काट दिया गया है, और वहाँ पर क्या लिख दिया है? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इस तरह से लिख दिया है और उसी को पूछ रहा है। तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा और इसी को आंसर लेना है। ठीक है, तो इसको बना के देखिएगा, नहीं बनता है व्हाट्सअप करिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।